साथियों, एक यज्ञ चल रहा है 45 दिनों का, हिंदी के रिवीजन का। और उसका आज चौथा दिन है, जिसका सिलेबस हम देखेंगे, डे 3 का क्वेश्चंस देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम देखेंगे टॉपर्स का नाम। और हम देखेंगे कि भाई टॉपर इतना अंक लाया कैसे, ये भी देखेंगे, क्योंकि आज का टॉपर बहुत विशेष है। ओके। तो आपको कोई भी टीजीटी एग्जाम देना है, पीजीटी एग्जाम देना है, इवन नेट जेआरएफ देना है, तो स्वस्ति पांडे, वासुदेव नंदन तो खैर नेट जेआरएफ के लिए नहीं, बाकी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत जरूरी है वासुदेव नंदन भी और स्वस्ति पांडे भी। तो उसी सिलसिले में हम बढ़ चुके हैं। आज है चौथा दिन, तो देखने जा रहे हैं पहले हम डे 3 का क्वेश्चंस, क्या प्रश्न था, और फिर देखेंगे टॉपर, फिर देखेंगे सिलेबस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न मुझे लगता है कि आसान था कल। ओके, फिर भी 59% छात्रों ने सही किया है इसे। देख लेते हैं प्रश्न क्या था। निम्नलिखित में किस शब्द समूह में अव्यय का सही प्रयोग हुआ है? ओके, तो किस का पूछा गया है, कितने नहीं पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक एक को देख लेना चाहिए। आपके साथ, आपके साथ यहाँ तक दूर से, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, ये जब भी हम अव्यय का प्रयोग करते हैं, है ना, अन्य शब्द से अलग लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो इसको साथ में लिख दिया है, गलत हो गया क्या? ये भी गलत हो गया है ना। तो 1, 3 और 5 में सही लिखा है, क्योंकि हटा हटा के लिखा गया है, ठीक है। तो 1, 3, 5 ही सही उत्तर होता। तो आसान प्रश्न था ये, मैं मानता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न मुश्किल था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ओके, निम्नलिखित में कौन सा कथन व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है? तो कल का जैसे टॉपिक था वो वर्तनी के नियम था और शुद्ध अशुद्ध था व्याकरण में, इस वजह से इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ट वर्ग के पहले केवल श आता है। श और स में एक साथ एक साथ जब प्रयोग होते हैं तब श पहले आता है ना। श और श जब एक साथ आते हैं तो वहां श के बाद श आता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ओके, तो देख लीजिए भाई, आप लोगों को इस तरह से आप इस नियम को प्रैक्टिकल वे में समझेंगे तो ही सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कष्ट, तो ट वर्ग से पहले ये आ गया कि नहीं, है ना। जैसे लिखना है नष्ट, आ गया कि नहीं। आप कोई भी शब्द इमेजिन करिए और ऑब्जर्व करिए, तो ये बात गलत हो गया, ठीक है। ये बात गलत, ये वाला सा नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग बिहार में मूर्धन्य स कहते हैं, बस वही स हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, स और स जब एक साथ प्रयोग होते हैं तब स पहले आता है, ठीक है। ये क्या आपने शासन लिखा, कौन वाला पहले आया, है ना, ये सब पहले आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। स और श ये जब एक साथ आते हैं तो स के बाद स आता है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? शोषण, शोषण, ठीक है। ये देख लीजिए, ये बाद में आया, तो ये जो लिखा हुआ है ये बाद में आता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था सही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि भाई पहला और दूसरा सही नहीं है। तो भाई इस तरह से काम करना पड़ेगा एक एक चीजों पर, ओके, तब जाके आप टीजीटी पीजीटी मतलब कंफर्म वाला बनेंगे, ठीक। बनने के लिए तो बन ही सकते हैं, क्योंकि भाई सीट मान लीजिए अधिक है, तो लेकिन ये है कि चैलेंज करना कि एक सीट यदि है तो मेरे मुझे चाहिए, ओके। इस तरह से चैलेंज करके पढ़ना है, ओके। चलिए, शुद्ध अशुद्ध था। देखिए, शुद्ध अशुद्ध के प्रश्न देखने में तो आसान दिखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन भाई ये मुझे लगता है कि दो टॉपिक व्याकरण का जो है बहुत मुश्किल होता है। एक तो शुद्ध अशुद्ध और दूसरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ओके। भले दिखने में आसान लग रहा हो, लेकिन मुश्किल तो रहता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कितने हैं? ऊपर से मैंने पूछ लिया कितने हैं, तो वो तो और मुश्किल कर देता है। अनुसरण, आप जानते हैं अनुसरण इस तरह से लिखा जाता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आर्द्र सही है। कई बार आपको लगता है कि उपरोक्त सही है, लेकिन उपरोक्त सही नहीं है, उपर्युक्त सही होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। कंकन सही है, चिन्ह इस तरह से लिखते हैं आप, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ही सही है, आर्द्र और कंकन। और कंकन जब भी वर्ड देखता हूँ तो हमें वही चीज याद आती है, रामचरितमानस के बाल कांड में जब आप पढ़ते हैं, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी,
कहत लखन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्बी दिन्नी, है ना, मनसा विश्व विजय का किन्नी। ओके, तो वही चीज याद आता है। तो ये इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। ओके, और भी मुश्किल प्रश्न बनाए जा रहे हैं। ओके, तो ये व्याकरण के थे प्रश्न, आप देख सकते हैं इतने सारे प्रश्न हैं। ओके, अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि इतिहास वाले सेक्शन से पूछा गया था। ये देख लीजिए, निम्नलिखित में सत्य कथन। ओके, इतिहास में कल जो आपको पढ़ना था, मुख्य रूप से क्या पढ़ना था, आदिकाल का कुछ सेक्शन आपको पढ़ना था, और फिर उसके बाद नाटक पढ़ना था, यही था। तो देख लीजिए भाई, दोहा कोश का संपादन पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरह ने किया, मतलब सरहप्पा ने किया। शिष्य परंपरा के अनुसार यह क्रम है, सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा। ठीक है, तो भाई इसमें क्या स्थिति है, दोहा कोश का संपादन क्या पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने किया? तो आप कहेंगे नहीं भाई, और वो चंद बागीच ने किया। तो पहला स्टेटमेंट गलत। तो जहां जहां पहला है उसको कंप्लीट हटा सकते हैं आप, है ना। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऐसे ही उत्तर आ गया। ओके, और रामस्वरूप चतुर्वेदी की जगह बच्चन सिंह होगा। उन्होंने कहा कि भाई आक्रोश की भाषा वाली जो बात है, ये गलत हो गया। तो बस एक पकड़ लिए तो भी आप पकड़ सकते थे। ये स्टेटमेंट सही है, हमारा मकसद यही था कि आपको ये याद हो। ओके, सरप्पा गुरु थे सबरप्पा के, सबरप्पा गुरु थे लिप्पा के। ओके, ये याद रख लीजिएगा। कुछ प्रश्न आसान भी पूछे गए थे, है ना। ये मुश्किल प्रश्न देख लीजिए भाई, निम्नलिखित में कितने कथन सत्य हैं? ओके, कितने पूछा गया है, तो 1 2 3 4, जितने सही होंगे उतना बताएंगे। स्वयंभू ने राम कुमार वर्मा के अनुसार, स्वयंभू राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। यहाँ ने एक्स्ट्रा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सेंटेंस अब जब फॉर्म कर रहे होते हैं तो वर्ड कम पड़ जाता है, या एक्सेस लिमिट एक्सेस कर जाते हैं। उस केस में कुछ एडिटिंग करते हुए भूल हो जाती है, पर चलेगा। स्वयंभू राम कुमार वर्मा के अनुसार अ, हिंदी के प्रथम कवि हैं। स्वयंभू ने पमचरू को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पमचरू में कृष्ण के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी का कवि, प्रथम कवि माना। ठीक है, तो वास्तव में आप जानेंगे कि भाई हिंदी के प्रथम कवि राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू। ओके, अच्छा, स्वयंभू किस साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जरा जरा बताइए मुझे, कल पढ़ना था ना। स्वयंभू के पवनचरू में को त्रिभुवन ने पूरा किया, जो उनका पुत्र था, ये भी बात सही है। यहाँ मामला गड़बड़ है, पवनचरू में कृष्ण के चरित्र का विस्तार से वर्णन नहीं है भाई, यहाँ जो है राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। ओके, यहाँ राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है, इसको दिमाग में रखेंगे। बाकी ये बात सही है, इस तरह से 3 स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। ओके, ये प्रश्न थोड़ा सा हल्का था पर था मजेदार। किस कवि को हिंदी का बभूति कहा जाता है ना, जिसे रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि माना है, जिसे शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने जिसे प्रथम कवि माना है, संकृत्यायन ने जिसे प्रथम कवि माना है। तो एटलीस्ट आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ही तो आप उत्तर कर पाएंगे, है ना। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी का बभूति है कौन पहले, है ना। तो पुष्य, ठीक है, फिर उसके बाद आप पहुंचेंगे शिव सिंह सेंगर ने कहा था, और मैंने आपको जो बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं उनको बताया था कि कैसे याद रखना है। ओके, चलिए, ये भी प्रश्न हालांकि देखने में आसान लग रहा, पर देखिए बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया है। दम परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने जाते हैं, निम्नलिखित में कौन कवि शामिल नहीं है? ओके, चतुर्मुख, सरप्पा, स्वयंभू और पुष्यतन। तो कई बार चतुर्मुख जो है बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुए हैं, इस वजह से लोगों को लगता है कि चतुर्मुख ही उत्तर होगा, लेकिन उत्तर होगा सरप्पा। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन, प्रसाद के नाटकों के विषय में सत्य कथन है ना। और समझिए कि इतने मुश्किल प्रश्न हैं, है ना। खास करके देखिए, ये सब क्वेश्चन आसान क्या भी ले लीजिए, लेकिन जो अशुद्ध अशुद्ध का क्वेश्चन होता है वो मुश्किल होता है। फिर भी देखेंगे टॉपर अभी कि कितना सही किया, आप दंग रह जाएंगे, है ना। प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है, जिसका कथानक रामायण आधारित है। ठीक है, कल्याणी परी ने बाद में चंद्रगुप्त नाटक के रूप में प्रकाशित हुआ। स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928 है। एक घूंट एक 2 अंक की नाटक है। ठीक है, तो भाई वास्तव में यहाँ आप देखेंगे ना, प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है, यहाँ तक तो आपको फॉलो फॉलो में सही निकाल लिए। ठीक है, लेकिन जिसका कथानक
महाभारत आधारित है, यहाँ महाभारत होता। ठीक है। कल्याणी परिणय बाद में चंद्रगुप्त नाटक के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है। स्कंदगुप्त 1928। एक घुट दो अंकीय नाटक नहीं है। आप जानते हैं कि एक घुट एकांकी है ना। जब एकांकी है तो उसमें दो अंक कहाँ से आ जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक। तो एक तरह से 2 और 3 ही सही हो जाएगा। मात्र 38% छात्रों ने इसको सही किया था। ओके। और हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन ठीक लग रहा है मुझे, कि सत्य कथन है। ओके। ये देखिए टीआरई 4 वाला पैटर्न अपना लिया गया है यहाँ। देवसेना चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, अलका चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, हिमाद्री तुंग सिंह से नामक गीत स्कंद नाटक में गाया गया है, स्कंदगुप्त नाटक में गाया गया है। सिंह आप इस तरह से लिख लीजिए, है ना, या फिर इस तरह से लिख लीजिए। ठीक। तो आप देखेंगे कि भाई देवसेना, देवसेना वास्तव में ना स्कंदगुप्त नाटक का की पात्र है, का पात्र कहना चाहिए, है ना, पात्र की पुल्लिंग है, इसलिए का पात्र कहेंगे। हालांकि ये जो है देवसेना वो स्त्रीलिंग है। अलका चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, अलका चंद्रगुप्त में है तो है भाई, और अलका के ही लीडिंग में हिमाद्री तुंग सिंह गाया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्कंदगुप्त की नहीं है ना। तो ये गलत हो गया। तो केवल और केवल ये बहुत सारे छात्र लगा दिए ऊपर, में से एक से अधिक तो नहीं लगाना था। हाँ, एक चीज से मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ओके। नहीं तो आप लोग सुसुप्ता अवस्था में चले गए थे, जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं 13 जनवरी से टेस्ट जो लगातार ले रहा हूँ, है ना, तो उस सिलसिला को टूटने नहीं दिया हूँ। पर आप लोग जो है सुसुप्ता अवस्था में चले गए थे। पर अब जिस हिसाब से जगह हैं इस टेस्ट के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और जग जाइए, टीआरई 4 आ गया, है ना। तो फिर उस केस में आप करेंगे क्या? तो तैयार रहिए, और हम हर तरीके से आपको तैयार करा देना चाह रहे हैं। अब तक तो फैक्ट आप याद कर रहे थे, आप एनालिसिस करिए। ओके। तो ये भी प्रश्न ठीक है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का प्रथम ये नाटक है, नॉर्मल लिखा हुआ है। अमर सिंह राठौर चतुर्सेन शास्त्री का नाटक है। रामरिच बेनीपुरी ने अम्बपाली नामक एक नाटक लिखा। तीनों को तीनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए कितने में उत्तर करेंगे? 3। ठीक है। अब देखिए टॉपर को देखते हैं। ठीक है, टॉपर को देखिए। टॉपर आप समझिए कि भाई इस प्रश्न में, है ना, सच बताएं यदि ऐसे नॉर्मल दे दिया जाए कि कि भाई ये प्रश्न करो, तो मैं भी गलत कर सकता हूँ। ओके। और इसमें रुपए जी 24 कर रहे हैं। ओके। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रंजीता नितेश जी 22-22 कर रहे हैं। ओके। वंदना, और उसके नीचे आप देख सकते हैं साधना, है ना। तो ये भी कर रही है ठीक। लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई 25 क्वेश्चन यदि पूछूं तो 22 प्लस तो आप करिए ही करिए, क्योंकि मैं कहता हूँ 90% लाइए। तो अब यदि इस टेस्ट में आप 90% लाना शुरू कर दिए, ओके, उसके बाद सिलेक्शन कौन रोकेगा, है ना। जैसे डब्ल्यू में 58 रिजल्ट दिया, और उसमें से 21 जो है साहित्य सहचर के साथी है। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम हो, यदि आप मुझसे जुड़े हैं, है ना, तो मुझे चाहिए रिजल्ट। ओके। चाहे मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े, वो आप देख रहे हैं। ठीक है। यदि अन्य साथी जो जुड़ना चाहते हैं, ओके, तो आप क्या करेंगे? साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करते ही एक टेस्ट सीरीज नाम का टैब बना हुआ है, वहां आपको दिख जाएगा 45 डेज हिंदी टेस्ट, है ना, स्वस्ति पांडे प्लस वासुदेव नंदन, या फिर नेट वाला टेस्ट है ना। सारा टेस्ट एक से एक का है, उससे अधिक का टेस्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है। जिस भी टेस्ट में आप इनरोल करना चाहते हैं इनरोल कर लीजिए। ठीक है। बाकी नेट जेआरएफ का भी क्लास मैं ले रहा हूँ। ओके। टीआरई 4 का भी क्लास, केबीएस, और फिर उसके बाद ईएमआरएस का क्लासेज मैं केबीएस का क्लास अभी लेना शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन ईएमआरएस का ले रहा हूँ। ठीक है। बाकी नेट जेआरएफ का पैरेलल चल रहा है। तो आप लोग चाहें तो जिस भी बैच में इनरोल करना चाहें इनरोल कर सकते हैं। आपको ये टेस्ट उसी के साथ दे दिया जाएगा, है ना, या फिर सीधा आप टेस्ट में इनरोल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं सिलेबस, करते हैं पीडीएफ को जूम, है ना। इतने सारे साथी दे रहे थे, है ना, टॉप 20 तक पहुंचते पहुंचते लास्ट अंक 15 पहुंच जा रहा है। ओके। और भी साथी थे जो टेस्ट दे रहे थे। ओके। ये अच्छी बात है कि आप लोग एक्टिव हो चुके हैं, और मुझे आपकी ये एक्टिविटी अच्छी लगी। तो चलिए करते हैं पीडीएफ को जूम, और देखना शुरू करते हैं कि भाई हमारे पास स्पेस कहाँ मिल जाएगा जिससे कि मैं लिख सकूँ। ठीक, ये रहा अपने पास स्पेस। तो आज का सिलेबस क्या रहने वाला है? आज आप क्या कर रहे होंगे उसको समझने की कोशिश करिए, और बहुत अच्छे से पढ़िए। आपके पास लगभग 12 घंटे का समय रहता है। उस 12 घंटे का ऐसा यूज करिए ना कि आप भी
24 तो लाइए, 25 नहीं ला सकते हैं तो 24 लाइए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि 30 प्रश्न पूछूं, लेकिन समझते हैं कि भाई इस तरह के प्रश्न बनाने में काफ़ी दिमाग लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है, और दिन भर क्लास लेते लेते उतना दिमाग बचा के रखता हूँ कि टेस्ट बना सकूं। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, पहले सरस्वती पांडे में देख लेते हैं। ठीक है, सरस्वती पांडे में क्या करना है पहले देखिए। सरस्वती पांडे में कल गलती से जो है हम 81 पेज तक पहुंच गए थे। ठीक है, फिर भी मैं कहूंगा कि भाई आप 81 से लेकर के 87 तक, 87 तक करेंगे, है ना। और आपका मेन फोकस लेकिन होना चाहिए 83 से 87। ठीक है, सरस्वती पांडे का एक सेक्शन तो आपको इस तरह से करना है, और उसमें आप क्या देखेंगे, है ना। 83 81 से शुरू करेंगे तो आपको सिद्ध साहित्य भी मिलेगा, जैन साहित्य भी मिलेगा, है ना, फागु काव्य मिल जाएगा, फिर नाथ साहित्य मिलेगा। तो इस तरह से इतने सिद्ध, जैन, फागु और नाथ। ठीक है, तो इतना आप टॉपिक करके आ जाएंगे, और इतना 81 से 87 का पेज पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फोकस होना चाहिए 83 से 87 पे ज़्यादा आपका। ये तो हो गया ये। दूसरी बात आप क्या करेंगे ना, नाटक वाले सेक्शन को, आधुनिक गद्य का सेक्शन आप पढ़ेंगे 251 से 256 तक। मैंने कहा था कि भाई 4, 5 और 9 का क्रम रहेगा, तो लगभग लगभग वैसा ही क्रम मैं रख रहा हूँ, है ना। 83 से 87 इधर हो गया, 51 से 56 ये हो गया, है ना। व्याकरण में भी पेज उसको देख लेते हैं, पहले हम नाटक का देख लें। नाटक में आपको क्या करना है ना, ये 251 से 256 सरस्वती पांडे से ही करना है ना। टॉपिक क्या क्या आ जाएगा, मोहन डाकेश आ जाएंगे, है ना, मेरे फेवरेट नाटककार मोहन डाकेश। भीष्म सहनी भी मजेदार नाटककार हैं, भीष्म सहनी। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, इनको ही याद करने में थोड़ा मेहनत लगता है। जगदीश चंद्र माथुर, बहुत बहुत शानदार व्यक्ति हैं, कोणार्क नाटक जो लिखती हैं। ओके, और फिर सुरेंद्र वर्मा। मेन रूप से इनसे प्रश्न रहेगा, है ना, मेन रूप से आपके पास ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी और जो अ, नाटककार लगे हुए हैं 251 से 256 पेज तक, ओके, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, तो ये आप काम कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आप यहाँ आ जाइए, व्याकरण में क्या कर रहे होंगे। व्याकरण में आप क्या करेंगे, व्याकरण में आप क्या करेंगे, 53, 54, 55 और 56, बस इतना ही पढ़ेंगे। 9 पेज देना था, लेकिन मैं जान से इतना ही पेज दे रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द मुश्किल होते हैं, मेरे दृष्टि में भी मुश्किल है। ओके, तो बेहतर तरीके से आप इसको देखेंगे, एक एक वासुदेव नंदन को फॉलो करिए। ठीक है, यदि चैलेंज उसमें यदि कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम एरर है, थोड़ा बहुत एरर तो है, मैं देख रहा हूँ, जैसे श्रृंखला ही गलत लिखा है, जैसे सना ही गलत लिखा हुआ है, बट चलेगा उतना। ठीक है, आपके पास चैलेंज करने के लिए तो है ना कुछ। और दूसरा किताब इधर उधर गाइड बुक पढ़ेंगे तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है ठोस पढ़िए, और कुछ गड़बड़ होता है तो चैलेंज करिए कि भाई ये गलत कैसे हो गया। तो प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां देख लेना है। ओके, फिर उसके बाद आपको देख लेना है लिंग संबंधी अशुद्धियां, फिर संधि संबंधी अशुद्धियां, ओके, समास संबंधी अशुद्धियां, हलंत, है ना, चंद्र बिंदु और अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। इतना टॉपिक आपको देख के आ जाना है। ठीक, तो पेज नंबर विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेज ही सब कुछ है। और अब तक आप याद कर रहे थे, ओके, 13 जनवरी से अब तक याद कर रहे थे, अब एनालिसिस करिए। ठीक है, और इसीलिए बहुत समय देकर के क्वेश्चन बनाया जाता है कि भाई आप लोगों का एनालिटिकल पावर बढ़े, उसके बाद कोई भी एग्जाम आप निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते रहेंगे।